बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। आज हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। इसमें कह रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स हाउ आवर बॉडी कंट्रोल डिफरेंट फंक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनको हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल करती है एंड कैसे जो है ना उसको कोऑर्डिनेट करती है। उसके लिए जो है ना कुछ प्रॉपर वर्क होते हैं, जैसे कि व्हेन यू टच समथिंग हॉट, जब भी हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं अगर हॉट होती है तो फ़ौरन हम उससे हाथ या कोई भी हमारा ऑर्गन उससे हटा लेते हैं, और अगर कोई चीज़ ठंडी होती है तो फ़ौरन हम उससे भी साइड में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंट्रोल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो फंक्शन होता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है, क्योंकि जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन भी होती हैं, कोऑर्डिनेशन मसल्स भी होते हैं, और उसके अंदर जो मूव योर हैंड, जैसे हमारे हैंड मूव कर रहे हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गेन्स। हमारी बॉडी जो है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं जो प्रॉपरली वर्क करते हैं, तभी हमारे जो बॉडी के सारे प्रोसेस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। द मस्ट वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइज्ड वे। सारे जो हैं हमारे ऑर्गेन वर्क करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर। इसके अंदर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, एक होता है हार्मोनल या एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये कंट्रोल करता है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल हम न्यूरॉन्स को कहते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं वो फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर जो है ना ब्रेन है। इसके मेन पार्ट हो गए, ब्रेन हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो होते हैं वो मूव करते हैं। नर्व्स हो गए जो कैरी करते हैं मैसेज को। ये जो होता है वर्क कैसे करता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं कि सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आइज़ है जिससे हम देख सकते हैं, ईयर्स हैं जिससे हम सुन सकते हैं, और स्किन है जिसकी वजह से कोई भी हमें टच हॉट या कोल्ड की जो है ना वो पता चलता है, और टंग से जो है ना हमें जायके का पता चलता है। डिटेक्ट चेंज, ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे ये चेंजेस को डिटेक्ट कर देते हैं, और जो मैसेज होता है वो सेंड कर देते हैं ब्रेन की तरफ, और जो वो उसके बाद ब्रेन डिसाइड करता है और मैसेज सेंड करता है मसल्स की तरफ, और मसल्स जो है ना उस पर एक्ट करते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, यू सी अ बॉल कमिंग। हम देख रहे हैं कि कोई बॉल आ रहा है, ब्रेन टेल्स हैंड टू कैच इट, तो हमें ब्रेन बताएगा कि इसको कैच करना है या छोड़ना है। और हार्मोनल जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यूज हार्मोन। हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो केमिकल की सीक्रेशन करवाते हैं। वर्क स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग। इंपॉर्टेंट ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ को, और एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो कंट्रोल करता है स्ट्रेस को, और जो पेनक्रियाज होता है वो कंट्रोल करता है हमारी शुगर को यानी इंसुलिन को। इसका एग्जांपल है, इफ़ शुगर लेवल इज़ हाई, जब भी हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाती है तो पेनक्रियाज रिलीज़ होता है, और इंसुलिन जो होता है वो क्या करवाता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करवा देता है और शुगर को रिड्यूस करवा देता है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।